जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं शुभम बनर्जी और आप सब देख रहे हैं जनता स्पॉट। आज हम आ चुके हैं झील तालाब मधुपुर में, जो कि छठ पूजा के दौरान एक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। आप देख सकते हैं, पहले इस झील तालाब में नाले का गंदा पानी जाकर मिलता था। सरकार और स्थानीय लोगों के सहयोग से इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया और इसी क्रम में सरकार ने यहाँ पे एक सॉकपिट बनवाया और आप देख सकते हैं इस सॉकपिट की अभी हालत क्या हो चुकी है। पहले यह सॉकपिट हुआ करता था और इस सॉकपिट ने बहुत हद तक नाले के पानी को कंट्रोल करने का प्रयास किया, परंतु अब यह सॉकपिट मर चुका है, या यूं कहे कि इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी यहाँ कोई दुर्घटना घट सकती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अब इस सॉकपिट को बंद कर देना चाहिए। उसके बाद सरकार ने प्रयास करते हुए नाला का निर्माण किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाला का निर्माण किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नाला का निर्माण किया गया है, परंतु नाले की सफाई नाले की संजीवनी मानी जाती है और जब नाले संजीवनी ही ना मिले तो नाला भी आखिर कब तक अपना कार्य करता रहेगा। और आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पे गंदगी छाई हुई है और यहाँ पे रॉड भी लगाया गया है। इसी कारण कुछ हद तक नाला अपना कार्य कर रहा है, परंतु जो गंदगी यहाँ जमी हुई है इसे देखकर ये लगता है कि इसकी सफाई लंबे अरसे से नहीं हुई है। आपको यह जानकारी देते चले कि वीडियो डालने से पूर्व ही नगर पालिका ने तत्परता दिखाते हुए नाली की अच्छे से सफाई की है, परंतु अभी सफाई अधूरी ही लगती है क्योंकि नाली को साफ करने के पश्चात उठाया हुआ कचरा अभी तक वहां पड़ा हुआ है, जिसका उठाव अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण कचरा फिर से नाली में गिर करके नाली को जाम कर रहा है। जनता स्पॉट का उद्देश्य नगरपालिका तक लोगों की समस्याओं को पहुंचाना है, जिससे नगरपालिका को लोगों की समस्याओं और अनुभवों को समझते हुए कार्य करने में आसानी हो। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और काफ़ी परेशान लगते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं वस्तुस्थिति के बारे में। आपका शुभ नाम क्या हुआ? आप क्या यहीं के निवासी हैं? तो इस नाले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये नाला जो बना है इसकी साफ़ सफाई यदि नियमित हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता क्या है, ये साफ़ सफाई नहीं होने के कारण इसका पूरा पानी रोड पे आ जाता है और आए दिन जो चलते हैं यहाँ के लोग, हम लोग जाते हैं वो नाला के पानी में उतरना पड़ता है। अभी तक पानी नहीं पड़ा है इसलिए, नहीं तो पानी पड़ने से पूरा ओवरफ्लो हो जाता है और ओवरफ्लो होने के बाद इधर भी आता है और फिर जिस कारण से जिस उद्देश्य से नाला का निर्माण हुआ है वो नहीं हो पाता है, वो पूरा नाला का पानी फिर भी वो पहले आप ये बताइए कि ये स्थान जो है वो छठ माता का केंद्र माना जाता है। जैसे अभी हमने दिखाया कि वहाँ सॉकपिट का भी निर्माण किया गया था, इस बारे में थोड़ा बताइए। सॉकपिट का तो निर्माण किया गया था, लेकिन वो देखिए निर्माण क्यों किया गया था? इसी पानी को रोकने का। जी, मतलब आपके कहने का अर्थ है कि पहले यहाँ नाला नहीं था? नहीं, नाला सॉकपिट बनाया गया था। सॉकपिट बनाया। अच्छा, तो सॉकपिट बनने से पहले नाले का पानी कहाँ जाता था? सॉकपिट बनने के पहले नाला का पानी झील तालाब में जाता था। अच्छा, मतलब गंदे नाले का पानी छठ घाट में जाके मिलता था और उसी जल में माता बहनें छठ करती थी? हाँ, उसी पानी में ये करती थी। उसी को रोकने के लिए पहले सॉकपिट बनाया गया और नाली बनाया गया, लेकिन क्या इसका पर्पस सिद्ध हुआ? पर्पस तो आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है। फिर भी नाला सफाई होने के बिना वो नाला का पानी पूरा छठ घाट में ही जाता है। नाला बनने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, रोड को भी बर्बाद कर दिया गया। रोड के बीचों बीच एकदम नाला बनाया गया है, वो किसी दिन ओवरफ्लो होगा तो हम लोग को रहना दूभर हो जाएगा। तो आपका कहना ये है कि नाले की सफाई ना होने के कारण कोई फायदा फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है? नाले में गहराई भी कम है, बहुत गहराई कम है नाले में जितनी गहराई होनी चाहिए, इतना बड़ा नाला में वो गहराई भी तो नहीं थी। और हमारे साथ जुड़े हुए और एक स्थानीय निवासी, आपका शुभ नाम? गोविंद मोदी। आपके अनुसार नाली का निर्माण कब हुआ था? नाला का निर्माण तकरीबन 1 साल पहले हुआ है जी। तो नाला निर्माण से कुछ फायदा हुआ? तो फायदा नहीं, निरंतर साफ सफाई नहीं कारण जो है पानी ओवरफ्लो होकर तालाब में चला जाता है जी। मतलब अभी भी गंदा पानी तालाब में जा रहा है। अच्छा,
ये जो प्लास्टिक वगैरह यहाँ फेंका हुआ है, आप ही लोग फेंकते होंगे? देखिए यहाँ डस्टबिन लगा हुआ है नहीं। नहीं, जो सरकार देखिए, सरकार तो अपना कार्य कर रही है, परंतु हम नागरिकों यहाँ को भी। डस्टबिन तो लगा होना चाहिए ना कम से कम ना। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसके बारे में आपने क्या कोई कंप्लेंट, लिखित कंप्लेंट नगर पालिका को किया है कि डस्टबिन लगाया जाए और नाले की सफाई की जाए? कंप्लेन तो हमने नहीं किया। जी, तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और सरकार को आपका अपना सहयोग करना होगा। तो ठीक है, लेकिन नाला बन गया अब 100 फीट जो है वहाँ पर पूरा गंदा पानी जमा है और खाला कचरा का वहीं डाल देता है। इसका अंदर पूरा दुर्गंध मच्छर आता है वहाँ से। जी जी तो उसको अब बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। जी। हमारे साथ है अपना शुभ नाम। आप यहाँ के बड़े पुराने स्थानीय निवासी महसूस होते हैं, थोड़ा इस घाट के महत्व के बारे में बताइए। छठ पूजा तो यहाँ होता ही है। अभी जब छठ पूजा का टाइम आता है तब सब मिल करके जो साफ करते हैं। अच्छा और उसके बाद छठ खत्म हो जाने के बाद में कोई सफाई नहीं होती है अच्छा यहाँ पर। अच्छा, अभी जो हाल में जो गर्मी पार हुआ जी। और जब तालाब सूखा हुआ था, क्या नगर पालिका वालों ने आकर कोई सफाई की? नो हर साल होती है सफाई? नो अच्छा, इस बार वो सफाई हुई नहीं? सिर्फ छठ केवल के छठ टाइम पूजा में सफाई होती है। इसके बाद कोई भी यहाँ पर देखने नहीं आता है, झांकने पूछने भी आता तक है। नहीं कोई आता भी, है, कोई भी कोई भी नहीं आता है। कहीं से कोई नहीं, कोई ना विधायक, न मंत्री, न MP, न MLA, न नगर पालिका, कोई आता ही कोई नहीं है। पार्टी केवल वार्टी भी छठ नहीं आता। पूजा का वही लगभग 4-5 दिन बस। सब कोई आता है, जाता है, सब बहुत कुछ बोलता है, लेकिन फिर वही पूजा पार होने के बाद में फिर वही जैसे तो कि ज़्यादा गंदा करके चलेगा। आपका शुभ नाम? महेंद्र प्रसाद वर्मा। तो ये नाली जो जाम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए नाली तो जाम है। नाली बनने के टाइम में जय साहब बोले थे कि इसको जो है सो समय समय पर इसका साफ सफाई होते रहेगा, परंतु आज तक नाली बनने में करीब करीब साल भर हो गया, लेकिन आज तक इसको कोई देखने तक नहीं आया है। आखिरी सफाई कब हुई थी? नहीं। सफाई हुई ही नहीं है। नाली जब से बनने बना के तब बाद से में सफाई एक बार हुई भी नहीं। सफाई नहीं आपका है। कहना है कि नाली जब से बना सफाई हुई नहीं? सफाई हुई ही नहीं है। नहीं कैमरा एक बार नाली को फिर से दिखाइए। और जैसे कि उनका कहना है, स्थानीय निवासियों का कहना है कि नाली की सफाई बिल्कुल नहीं हुई। आप देख सकते हैं, तो देखो ना, आप देख सकते हैं किस प्रकार से नाली जाम है, पूरा प्लास्टिकों से भरा हुआ है। और यहाँ पे शायद नगर पालिका आकर के कुछ सफाई का प्रयास किया भी था, परंतु आप देख सकते हैं कि पूरा अंबार लगा हुआ है, इसको उठाया नहीं गया है। आइए और कुछ लोगों से जानते हैं। आपका शुभ नाम? मैं जयरंजन अम्बस्ट एडवोकेट और योग साधक हूँ जी। और मेरा कहना है कि क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, स्वच्छता देवत्व के निकटतम है। और इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नाली है वो सांद मार रहा है, बदबू आ रही है, कितने बीमारी पैदा हो सकता है ये आप सोच सकते हैं। और मच्छरों का प्रकोप इस तरह बढ़ गया है कि हम लोग का जीना हराम हो गया है, और ना ही कोई किसी प्रकार का छिड़काव हो रहा है, न किसी तरह का कोई नाली का सफाई का कोई प्रबंध है। लगता है नगर पालिका मृत प्राय हो चुकी है, और लगता है कि सर ये सारे जो अफसरान हैं वो हाथ पर अपने घर में इसी में सोए हुए हैं और गंदगी का कोई मतलब नहीं। अच्छा, बरसात का मौसम है तो यहाँ पे कोई सर्फ वगैरह का भी खतरा रहता होगा आप लोग को? पूरा सर्फ है, पूरा भरा हुआ सांप और वह सब। इस नाली के साथ साथ क्या आसपास में भी हमने देखा कि जंगलों का भरमार लगा हुआ है, तो क्या नगर पालिका इसको साफ सफाई करती है? आप तो देख रहे हैं कि नगर पालिका साफ सफाई करती है या ना करती है, तो साफ परिलक्षित हो रहा है कि गंदगी जो अंबार है, बदबू आ रही, बजबजा रहा है नाली। तो ये बहुत ये हमारा मधुपुर स्वच्छ है, यही इससे प्रतीत हो रहा है कितना स्वच्छ है प्रतीत होता है। इस छठ घाट की, जैसे कि स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस छठ घाट की सफाई इस बार नहीं की गई है, ठीक है, तो क्या इससे आने वाले समय में क्या परेशानी होगी? हाँ, छठ घाट की सफाई होती है, मात्र छठ के समय होती है 1 सप्ताह पहले, बाकी सालों भर एक दिन भी सफाई नहीं। नहीं, मेरा कहने का अर्थ है कि जब तालाब सूख गया था उस समय सफाई होनी चाहिए थी, और हर साल नगर पालिका सफाई करती है, तो क्या इस साल भी ये सफाई हुआ या नहीं? नहीं, बिल्कुल सफाई नहीं। इससे आने वाले समय में श्रद्धालुओं को क्या समस्या हो सकती है? समस्या तो अभी भी पैदा हो गई। जब ओवरफ्लो होता है नाली का पानी, तो फूल लेके, माला लेके मंदिर में बाबा का जल चढ़ाने के लिए जाती है, तो रो के जाती है कि आहा नाली में जाके जा रहे हैं, और किसी तरह से रो करके चली जाती है और बाज होकर चली जाती है। यानी आपका कहने का अर्थ है कि यहाँ से गंदा पानी बहता है और हमारी माता बहनें उस गंदे जल में पैर डालकर बाबा को जलार्पण करती है, जी। इससे आपकी आस्था खंडित होती है? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अनिश कुमार गुप्ता है। मैं पेशे से शिक्षक हूँ जी। और गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सफाई, वृक्षारोपण और नशा उन्मुक्त करने के लिए हम लोग योजना चलाते हैं।
तो अभी हमारी पत्नी का देहांत हुआ था, तो छठ तालाब में किसी का वहाँ पर जो कार्यक्रम होता है, 10 कर्म का जो कार्यक्रम होता है, तो उसमें हम वहाँ पर इस तालाब में नहाए थे। और नहाने से स्थिति हुई कि हमारा पूरा बदन में समझिए खुजली वगैरह हो गया था, और दुर्गंध से समझ लीजिए कि ऐसा हुआ कि तो हमको लोग बोला कि आप मतलब आपका कहना है कि ये यहाँ का जल वो नहाने लायक नहीं है? नहाने के लायक नहीं। और दूसरी बात है कि मैं इधर से जाता हूँ, मैं कभी कभी जिम करने के लिए शेखपुरा में है, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो सड़क है वहाँ पर जल जमा हो गया है, और कई बार हम गिर करके यहाँ पर बचे हैं। आइए हम दिखाते हैं उस जगह पर। आप इसी तरह के बारे में बात कर रहे हैं? इसी ये रोड पर मतलब पानी यहाँ तक आ जाती है ना, तो उधर से मैं कभी कभी आता हूँ तो ऐसा आपका कहने का मतलब है कि ये सड़क बरसात का मौसम में तालाब बन जाता है? हाँ। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे आप गिर चुके हैं? और ये हमारे मित्र हैं, हम कई बार बोलते हैं कि यहाँ पर उतराई लेने की कोशिश कीजिए, एक नाव की व्यवस्था कीजिए, है ना। लेकिन क्या है कि मित्र बोलते हैं बच्चियाँ लोग को बहुत जाएगा धीरे धीरे। मतलब ये तालाब बन जाता है, यहाँ से आप गुजरने में आप लोगों को बहुत समस्या? अरे यहाँ तक पानी आ सकता है, यहाँ तक मतलब मतलब पानी पड़ जाए तो यहाँ तक पानी आ पानी यहाँ तक जमा हाँ, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीयों ने किस प्रकार से अपने विचार रखे, और इनका कहना है कि नाली की सफाई नियमित नहीं होने के कारण इन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और सिर्फ नाली ही नहीं, यहाँ पे रोड में भी जल जमाव होता है, और छठ घाट की हालत भी सही नहीं है। इनका ये भी आरोप है कि छठ घाट की सफाई भी इस बार नहीं हो पाई है, जिससे आने वाले समय में छठ पूजा में भी समस्या उत्पन्न होने वाली है। और एक बार मैं आपको छठ घाट का भी मुआयना कराना चाहूँगा।